हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पीवाईक्यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो our फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज फ्रीली इन द प्लेन ऑफ बाइलेयर। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। लिपिड के मॉलिक्यूल्स अपनी बाइलेयर के प्लेन में मूव कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ हेड ग्रुप to fatty acyl chain of phospholipids contribute to the curvature of the property of lipid membrane. This is correct. जैसा भी आपका जो हेड रीजन होगा उसके ऊपर जो भी आपने ग्रुप ऐड किया है उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो कर्वेचर होगा वो कैसा होगा। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स रैपिडली रोटेट अलोंग देयर एक्सिस। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि ऐसे जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होता है तो वो ऐसे रोटेट कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड्स freely diffuse from one leaflet of bilayer to another. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना है। इसका मतलब क्या है कहने का, ये कह रहा है कि अगर दो लीफलेट हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में फ्रीली मूव कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनको फ्लिपेज और फ्लोपेज का यूज करना होता है, और ये दोनों ही कैसे हैं, एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स हैं। सो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? चेंजेस सेचुरेशन लेवल ऑफ फैटी एसिड। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा सेचुरेशन होगा उतनी फ्लूइडिटी कम होगी। फ्लूइडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेचुरेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? ये स्टेबिलिटी के। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन है प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड इन्वायरमेंट जनरली हैव हाई। सो अगर कोई प्लांट कोल्ड इन्वायरमेंट में है, इसका क्या मतलब है कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी लो है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो इसका मतलब फ्लूइडिटी भी क्या होती है? लो होती है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। तो हमें किसी भी तरीके से इसके टेम्परेचर को थोड़ा राइज करना है ताकि इसकी फ्लूइडिटी लॉस्ट ना हो जाए और वो जम ना जाए। सो फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही काम करता है, बट नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी के, तो ये तो और उसको रिड्यूस करेंगे। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लूइडिटी के। जितना आप अनसेचुरेशन इंक्रीज करोगे फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब टीएम ऑफ फॉस्फोलिपिड इज डिपेंडेंट ऑन द फैटी एसिड कंपोजिशन। कंसीडरिंग दिस, हमें ये कुछ बताया, इनके बारे में हमें बात करनी है। ऑल फॉस्फोलिपिड्स विल बी आइडेंटिकल। दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हर एक फॉस्फोलिपिड में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा जरूरी नहीं है वो सेम हो, जरूरी नहीं है कि उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम हो। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है डीपीपीसी विल बी लोएस्ट एंड डीओपीसी विल बी हाईएस्ट। एक्चुअली में इसको बिल्कुल ही रॉन्ग कर दिया है। डीपीपीसी लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट इसका टीएम होता है 41 डिग्री सेल्सियस, और डीओपीसी का लोएस्ट होता है -17 डिग्री सेल्सियस। देन आपको दिया है कि पीओपीसी एंड डीओपीसी विल बी आइडेंटिकल। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन इज डीओपीसी विल बी लोएस्ट एंड डीपीसी विल बी हाईएस्ट। दिस इज करेक्ट। इसका जो टीएम होता है वो होता है -17 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो होता है वो होता है 41 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अभी हम और बहुत सारे पीवाईक्यूज देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।